बाद में अब आप लोग कहोगे ये से लिखने की पास इस लिखने का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो क्या है वो हिंदी अपने इंडिया की राष्ट्रभाषा है और उसी प्रकार से इंग्लिश में लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारे संविधान को हर किसी को समझाने के लिए उसमें इंग्लिश में भी लिखा गया है और इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा गया है प्रेमबर। और एक प्रेमबर टॉपिक यही उससे हम लोग इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि की ऑफ रिपब्लिकेशन क्या है? की ऑफ रिपब्लिकेशन, की ऑफ रिपब्लिकेशन, की ऑफ रिपब्लिकेशन, प्रस्तावना की ऑफ रिपब्लिकेशन कहते हैं। प्रस्तावना, इसे हम की ऑफ रिपब्लिकेशन कहेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का अंग है? एक ये क्वेश्चन बनता है। ये हमने बताया था कि केशवानंद भारती केस के समय, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये एक संविधान का अंग है। लेकिन इससे पहले 1960 में बेरुवाड़ी केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये फ्री फेस है वो संविधान का अंग नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान की बात करेंगे। अब जो मूल संविधान होगा वहां हम लोग बात करेंगे फर्स्ट भाई पहला संविधान कहाँ बना और कहाँ पहली संविधान समिति बनी। अब संविधान बनाने के लिए हमें एक समिति की आवश्यकता होगी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहेंगे यानी संविधान सभा। अब पहली संविधान सभा का जो आइडिया था वो हेनरी मैन के दिमाग में है। हेनरी मैन, क्योंकि आपने सुना होगा ये था ब्रिटेन से, ब्रिटेन से था। जब वहां पे मोनार्की शासन था ब्रिटेन में तो वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लोग अपना राज्यतंत्र स्वयं यानी राजतंत्र अपना सिस्टम खुद चलाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नियम होना चाहिए जिससे कि पास जो सम्राट हो यानी जो उस देश का राजा हो उसके पास सीमित अधिकार हो ताकि वो लोगों को एक पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित ना कर सके लोगों पे। उसके लिए संविधान बनाने की बात हुई। लेकिन अब आइडिया तो ब्रिटेन में आया लेकिन पहली संविधान सभा अमेरिका में बनी। अमेरिका फिलाडेल्फिया, अमेरिका के फिलाडेल्फिया, अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में बनाई गई 1787 ईस्वी में। तो 1787 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में बनाई गई। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन किस पहली संविधान सभा कहाँ बनाई गई? अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में बनाई गई। तो उसी प्रकार से सन 1789 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। 24 मार्च 1789 में अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन पुट अप होते हैं, वो है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेरिका में बनेगी। अब और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मदर वो भी अमेरिका को कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की माता भी अमेरिका को कहा गया। और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो भी अमेरिका। अब इधर ये तो संविधान सभा हो गई, संविधान सभा को जिस नाम से बोला गया वो भी। अब यहाँ पे आएगा संविधान और संविधान में फर्स्ट आएगा प्रथम संविधान कहाँ बना गया यानी अमेरिका, वो भी अमेरिका में। और ओल्डेस्ट संविधान कहाँ है, किस देश का है? ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अमेरिका। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अमेरिका। अब
भी अमेरिका में बनाई गई। और जेम्स और अब इंपॉर्टेंट बात कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? जेम्स मेडिसन ने। जेम्स मेडिसन इसको अमेरिका के संविधान का निर्माता कहा गया है। इसे निर्माता कहा गया है। तो इसने पहली बार संविधान बनाया, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता भी कहा गया है इसे। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता भी कहा गया है इसे। तो ये अमेरिका के बारे में बताया मैंने कि हेनरी मैन के दिमाग में फर्स्ट आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी संविधान होना चाहिए देश को चलाने के लिए। और फिर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई 1787 में। और फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 24 मार्च 1789 को अमेरिका में हुआ। और अमेरिका के संविधान का निर्माता था जेम्स मेडिसन। अब जेम्स मेडिसन को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका का है और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका है, क्योंकि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे लागू किया गया था। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेरिका, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेरिका। अब इसके बाद जो कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली वो फ्रांस है। फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया फ्रांस के पेरिस शहर में, जो काफी फेमस भी है। फ्रांस में 1789 के पेरिस में, 1789 के पेरिस में, पेरिस मतलब फ्रांस, काफी फेमस है। तो 1789 में, तथा दुनिया का दूसरा संविधान 1791 में लागू किया गया। और जो फ्रांस ने अपना संविधान 2 साल में लागू कर दिया, यानी बना लिया, तो 1791 में संविधान लागू कर दिया। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये था बेसिक संविधान के बारे में। भाई पहला संविधान का दौर था वो स्टार्ट हुआ था 1757 से 1857 के बीच, क्योंकि इस समय इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ दिया था लोगों ने, क्योंकि जो इसमें 101-102 साल में जो हुआ ना, वो उसमें संविधान की आवश्यकता पड़ने लगी। तो फिर तीसरा स्थान आएगा भारत, क्योंकि हम लोगों को पॉलिटी में इंडिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेंटर की जो एग्जाम होगी वो इसी के अनुसार होगी। तो तीसरा स्थान आएगा इंडिया, भारत। तो पहली बार संविधान सभा का उल्लेख तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा का उल्लेख किया। संविधान सभा का उल्लेख किया। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि 1922 में, अब इतने ईयर्स में देखो 5 और 22 यानी 27 ईयर्स में कोई बात नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन 27 वर्ष बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण में इसका नाम लिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया। और संविधान सभा की पहली बार मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी 1924 में। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा की मांग की। और मोतीलाल नेहरू जी थे वो स्वराज पार्टी के महासचिव थे। उस समय की जो स्वराज पार्टी थी उसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसी प्रकार से हम लोग अब ये बातें होंगी कि संविधान क्यों लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है। तो मैं बता दूं कि 1950 से हमारे संविधान में आज तक क्या है, वो 1950 से 2020 तक क्या इश्यूज आए हैं, वो है। अब ये संविधान है क्या? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूटो से बनाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूटो का मतलब होता है ऑर्डर। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूटो ये लैटिन यानी जर्मनी में पहले भी संविधान तो होता था, जिस प्रकार से हमारे इंडिया में अनेक रियासतें थी, उसमें अपने देश के अलग अलग, जैसे एक राज्य के दूसरे राज्य से लड़ाई हो जाती है, उसमें कुछ शर्तें होगी यानी संधि होगी, तो उनकी पालना के लिए जो संविधान थे, लेकिन वो एक कितना 12-15 थोड़े तो वो था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले था वो हर राज्य का अलग अलग था। इसी प्रकार से अभी पहले मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट संविधान अमेरिका का बनाया है, उसमें 7 आर्टिकल, लेकिन मैं आपको बता दूं वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है, बट एक तरह से देखा जाए तो शायद उस दुनिया का सबसे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके सबके अलग अलग नियम हैं, तो उनके अलग अलग नियमों को शायद एक जगह किया जाए। उसमें क्या है, दो सरकारें लागू करेंगी, स्टेट वाली और केंद्र वाली, तो उस प्रकार से 50 स्टेट हुए, तो 50 स्टेट को मिलाओ, क्या पता हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल हैं, कहीं क्या पता वो 50 को मिला के 395 से भी ग्रेटर चला जाए, यानी ज्यादा चला जाए, तो हो सकता है कि वो बड़ा हो, लेकिन वो जो फिक्स यानी वो कंट्री है जो केंद्र वाला शासन वो संविधान लागू है वहाँ पे, वो सबसे छोटा है, उसमें 7 आर्टिकल दिए गए हैं। वो 7 आर्टिकल में बताया गया है कि व्यवस्था, पहले आर्टिकल में बताया गया है व्यवस्थापिका, दूसरे में बताया गया है कार्यपालिका, तीसरे में बताया गया है न्यायपालिका, 4, 5 और 6 में बताया गया है संघवाद, और 7वें में बताया गया है कि संविधान को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। जब संविधान बना तो वही बताया जाएगा लोगों को कि संविधान को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, लागू करने का नियम, लागू करने का नियम। ये तो अमेरिका की बातें कर रही है, हम इंडिया की बातें कर रहे हैं। तो जो इंडिया का संविधान है वो सबसे लार्जेस्ट संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी है। अब जो ये सबसे बड़ा संविधान है, ये इस प्रकार से बड़ा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा देश है वो कई प्रकार की विविधताओं से बना हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 40,000 से अधिक जातियाँ, कई प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, भाषाएं भी अधिक हैं, तो उनको किस प्रकार से देश में क्या दर्जा दिया जाना चाहिए, वो उस प्रकार से अपने देश का संविधान देखा जाए तो काफी बड़ा होगा। इसलिए ये बड़ा मेरे हिसाब से तो यही करना, और क्योंकि बड़ा अपना देश है भी काफी बड़ा, देखते हैं कि दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, तो इस प्रकार से बड़ा देश है तो कानून भी शायद बड़ा ही होना चाहिए। जैसे कुछ को विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे भाग 16 में एसटी एससी ओबीसी को समझाया गया है, एसटी एससी ओबीसी के बारे में बताया गया है 16वां पार्ट में, और 17वें पार्ट में राज्यभाग बताया गया है, राजभाग बताया गया है 17 पार्ट में, और 18 पार्ट में आपातकाल को बताया गया है, आपातकाल को बताया गया है। अब जो संविधान है उसका मूल अर्थ क्या है प्रेजेंट में? संविधान का मूल अर्थ क्या है प्रेजेंट में? संविधान यानी कानूनी दस्तावेज, जो कानून को मानते हैं वो दस्तावेज संविधान है। इसमें हमारे इंडिया के संविधान में 2 चीजें लिखी गई हैं, एक तो शासन की संरचना और शासन की प्रक्रिया, कि इंडिया में शासन किस प्रकार का होगा, शासन की संरचना, तो शासन की प्रक्रिया